20 और चली गई फीस। चले आज बच्चे के हम पहले बुला लिए थे कि तुम लोग 3 बजे तक आ जाना, लेकिन क्या बताऊं आज घर के काम में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। 4 तो बज रहा है, देखते हैं बच्चे आए होंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो अगले दिन फिर बुलाएंगे बच्चों को। कोचिंग के कोई फीस भी नहीं जमा किया है। बोले थे हम कि ये महीना के लास्ट जो है आप लोग फीस जमा कर देना। फीस अगर 1-2 लोग फीस दे देंगे तो हम भी सोच रहे हैं जाएं कुंभ मेला नहाए आए। पैसा नहीं, हम बोलते हैं आजकल बेटी हो या बेटा सबको पढ़ाना चाहिए। कम से कम घर में नहीं सरकारी नौकरी है नहीं कुछ है, कम से कम हम लोग कहीं भी अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं भी कोचिंग करा के अपना 2 पैसे कमा के भी परिवार भी चला सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। अभी तक तो कोई बच्चे नहीं आए, आज हम भी लेट हो गए, बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। कहाँ रह गए सबके सब लोग। अब सोच रहे हैं ना थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लें और एक कोचिंग के लिए ना एक छोटा सा रूम बनवा दें और तब सब बच्चे आए तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुमको कुछ पता है मैडम से कैसे बात किया जाता है? हाँ लादी मैडम ऐसे बोलते हैं तब लोग तले से लिए। ये भगवान मैं किस पागल के पल्ले पड़ गई। अरे तुमको कहीं और जाके ना अपने माँ बाप से बोल दो ना तुम्हारा एडमिशन कहीं और कोचिंग में लगवा दो। ना मैडम हम तोले थाते पला तू बहुत तेज पतले कादी से पंटवा नाच साफ कर रहे हैं का राजू? लागत है गोली खेल के। हाँ हम सब काल गोली पहनत रहे, इतो जनाब जो सियाए रहे हमार वो वाला हम नौका पहन लिया। भैया हमार इतना बड़ा हो गया इन्हें पढ़ाई जाए बड़ा लाज आवता है। जी ना जो हमारे से बाबू लिखा हुआ ही ना आए के हैं कोचिंग में, हम सब प्राइमरी पढ़त रहे तो कोचिंग कहाँ गए? अच्छा गलती हमारे बाबू का है ना? गलती बाबू का है। ये नमवा खा रखे अपन नाम देखा सही सही दिन बताया कहा से कुल लड़कियां हमारे सब खांसती हुई सही सही दिन बताया, नाम वही दिन बताया ताकि जो हमारे सब कतौ बेइज्जती न हो और हीरे पता लगे कहाँ खान जब नाम अगर सही बता देवे तब मना तब हंसिए हमारा नाम हंसिए खुरपी मस्त नाम बा। चलो मैडम जी बता दे लड़की काफी ले जाती है बतावा जी नाम दूसरे नाम बताया ये ख्याल करे एकदम से। तमीज है मैडम से कैसे बात किया जाता है कि नहीं है? कलते ना ऐसे कलते हैं सब लोग। ये तुम पागल हो गए। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं चला जाता ऐसे गुड मॉर्निंग मैडम जी बैठा जाता है। बच्चों तुम लोग अपना होमवर्क किए हो? मैडम जी हम कल आई आपको ज्यादा फीस मिलेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 2 मोट हाथी आ रहे हैं पढ़ने। हाथी? हाँ। अरे बाप रे बाप, एक तो पागल आई है कब से हमको एकदम परेशान करके रख दी है। मैडम पागल नहीं बोलेगा, नुकली में कलम चुप। बदतमीज कहीं की बोल नहीं रही हो तो तुम बोलती जा रही हो। क्या बात है बेटा बोलो। आपका डंडवा कहाँ गया? मार दो एक डंडा इसको तो ठीक हो जाएगी। अरे फुद्दा लगाएगा। तुम मेरे कोचिंग में ना पढ़ने लायक नहीं हो, ठीक है? कल से तुम मत आना। मेरी बाबू आएंगे, माँ बाबू आई, माँ मैं छुदवा है, माँ बुरा आई। तुम अपने पति के घर कैसे रहती हो? आई है ना। कहाँ आई? पति से आई हो मतलब पति तुमको छोड़ दिया? हाँ मैडम जी हमके सबके पढ़ावा जरूर पढ़ाएंगे बच्चे। तुम क्या बोल रही थी बेटा कि 2 हाथी आ रही हैं, ये सब क्या है? तुम भी पागल हो गए हो। मोटे मोटे ताजे ताजे आ रहे हैं। आ गए मैडम मैडम जी कौन सा? अरे वो है मैडम जी। अरे बदतमीज लोग, तुम लोग पढ़ने आए हो क्या करने के लिए आए हो? लिखाई तुमको इतना नहीं पता है मैडम वो है हम है मैडम? मैडम कौन है मैडम? पहले ये तो डिसाइड कर लो मैडम कौन है। मैं हूँ। अच्छा वो तुम्हारी मैडम है? मुझे बच्चों में बैठना अच्छा लगता है। पढ़ावे वाला मैडम चाहे क्या है? अरे असली मैडम वो है। असली नकली मैडम है?
ये हंसी वाली मैडम है। ये तो मेरी कोचिंग का क्लास ना बर्बाद कर देगी। इसको कोई बोलने का ढंग नहीं है। बच्चे भी वैसे हो गए हैं। मैडम जी असली चश्मा उठिए इतने में क्या करने आए हो तुम लोग? बच्चों को फीस भरने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? नहीं मैडम जी, हम सुसु में नाम लिखा। बाबू हमारे से पढ़ाए ना रहे पढ़े ना ये पागल है क्या? बोल के हंस से जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं। मैं बोल रही हूँ मैडम। इसको कुछ आता नहीं, ये तो कुछ नहीं आता। मैडम जी पेना कोचत है। हम लोग रेलवे, देखिए मैडम हम लोग को रेलवे की तैयारी है। अच्छा आप अच्छे ढंग से पढ़ाना। ठीक हम है। लोग 2-3 नंबर से छट मैडम रहे हैं। ना आई लव यू वाला कोचिंग क्लास चलावत छी। हाँ तो वही हम लोग जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आप आगे से पढ़ाए ताकि हम लोग पास हो जाए। देखो तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक कितना है? फीस है मैडम जी? बस ज्यादा घंटा फीस है। घंटा में? मैडम पागल है। हमारे क्लास में आके ना एकदम मूड खराब कर दी है। अच्छा, मतलब 1 घंटा फीस लागत है? नहीं घंटा बजावत फीस लागे। ए बदतमीज चुप। अब तुम दोबारा बोलोगे ना तुम्हें डंडे से मारेंगे हम। तो मैडम जी ये लोग फीस नहीं भरते। नहीं, हम क्यों लोग बेटा? भरते हैं बेटी। पैसा ले लेना तब पढ़ाना इन लोगों को। अच्छा बेटा, वो पीछे क्यों की हो उसको? तुम तीनों से अच्छा ना तो ये 2 बच्चे हैं, इतने पढ़ने में टॉप हैं, इतने अच्छे हैं। क्या करी, हमारे बाबू ए! नाम ना लिखा रहे। तू चल पीछे बैठ। उठ, हाँ पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ ना मामा आई करे तू आगे जाए बैठू तो हम मामा के आगे बढ़ू। तुम्हारी माँ यही संस्कार दी थी। हमारी जूता पहना मोजा। हम अच्छा, तो बगले यही- बैठ गए। यही बोली थी तुम्हारी माँ की मैडम के नमस्ते करने की जगह पे तुम अपना पैर दिखाना। कैसे करे कहनी माई। ये भगवान, हम मुझे हंसी भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। तुम क्या बच्चे से ज्यादा बदतमीज हो। हे मैडम जी, वहाँ घंटा बीतिए का वो फीस दे। तुम लोग अच्छा पहले ये बताओ, मैडम जी तुम लोग बताओ हम पहले भी कहना लगा क्या लिया। चाहते हो? तुम लोग अरे ये लड़की क्या का सामान करने है। कोचिंग करने के लिए आए हो कि बराबर क्लास करोगे? ये बताओ मुझे। कोचिंग करें और तो बराबर क्लास करें। अच्छा बराबर क्लास करोगे तो ठीक है। किस विषय का कोचिंग करना है आप लोग को? किस सब्जेक्ट का? ऑपरेशन करे वाला विषय को नहीं। ये मुझको ऑपरेशन दूध जैसे के दूध मनाई पेट दूध फाड़ दा ये पलशीना इनका पेट फाड़ा कितनी इशारा गुर्दा इशारा अब हमें दे दे हम मशीन से चौक चौक पढ़ाई कहाँ तक की है? हम लोग भी ग्रेजुएशन पास हैं। कहाँ झूठ बोलते हैं? बाबू नमूना लिखा है, ग्रेजुएशन पास हो गया तू? प्राइमरी में हम सब कई बताओ रहे प्राइमरी 8 तक। तुम लोग 8 तक पढ़ाई किए हो? तब से छोड़ दिया। ग्रेजुएशन बहुत है और ये भी तैयारी का था घंटा कुछ ना पड़े है ज्यादा बता दीजिए। 4 तक क्या? 4 तक मैडम जी? नहीं शिशु पढ़े रहे शिशु हमें याद ना हम देख रहे नहीं देख ये रहे सन्नो ये उनका हाँ ये ना फरियाद मार किया है पहले। हाँ बताओ, तुम लोग पढ़ाई करने आए हो कि हम यहाँ से आप घंटा लगाए और चले ना हो? जनता क्या करना चाहते हो तुम लोग? पढ़ाई करना है? कितना फीस लगता है मैडम? 150 महीना का लगेगा। 676 150 भैया लगेगा। हम लोग दोनों भाई हैं तो 300 है तो 150 रुपये दे दे चले। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं 150 बोल रही हूँ, दोनों का मिला के 300 महीना लगेगा। हाँ? ये भगवान, हम किस मुसीबत में आके फंस लगता है गए। मैडम जी इन लोग को पढ़ने लिखने नहीं मैडम जी आता। हम लोग 2 लोग हैं ना, तो कंसेशन करके बताइए। तो ज्यादा नहीं, चलो ठीक है। एक से भी कर लेना मैडम जी, एक से शादी कर लेना और एक का फीस ले लेना। बदतमीज कहीं की मैडम, गलती चली जा रही है। इतना लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का ऐसा करिए ना, तुम लोग कल से आइए, कोचिंग करिए, अच्छे से हम पढ़ाएंगे। लेकिन इसको हम यहाँ से नाम काट देंगे, इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ना ले ना रहेंगे तो हम लोग नौकरी में छट जाएंगे। हे ना ना हम अब बताओ, इतनी बड़ी शादीशुदा होकर तुम लोग को ऐसे ऐसे मार रही है, अच्छी बात है? क्योंकि हम लोग की एग्जाम नजदीक है। मैडम जी हाँ। लिख रहे तो 41 साल हमसे। ठीक है, नाम लिख लेते हैं। एक का नाम मुत्ता ना एक नाम हग्गन है। अरे वो सुनिए सुनिए, ऐसा है ना, आज हम रजिस्टर घर पे भूल गए हैं, थोड़ा हम जल्दी थे, आ गए हैं, तो आप लोग कल आना तो हम एडमिशन आप लोग कर देंगे। मैडम जी की लिखाई ना आता है, मैडम जी का लिखाया आता है। देंगा देंगा ना लिख लिखे
हम सब कॉपी में नाम लिख के दे पन्ना में और जाए घरे रजिस्टर में हमारे सब नाम चढ़ा दो। मैडम जी के मत नहीं 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 सही है बेटा, आप लोग दीजिए, आप लोग फटाफट लिख लिखे ना होते मैडम जी के का खाना होते मैडम। अरे तुम शांत रहोगी कि नहीं? ऐसे तुम नहीं मानोगी। बेटा एक डंडा तोड़ के लेके आओ। ए ना माँ हमार चेंगी चेंगा है। अरे मैडम जी, खुरपिया से मैडम जी हम आवत है डंडा लेके अब भाई। लेके आओ एक डंडा। हाँ तो आओ मैं तुम्हारी कॉपी चुरा लूंगी। ए हला कॉपी थोड़ा ना ढाई लेते देहा जी ना क्योंकि भैया चश्मा ले लो। राइटिंग आपकी मस्त वाली। लो लो मैडम जी, अगर आप तुम बोलोगी ना इसी डंडे से तुमको हम मारेंगे। फिर मैडम जी तक वो मैडम खावे जी। मैडम जी वो खावे मैडम जी वो खावे चुबू मैडम क्या है जी। बेटा? अल्लाह नमो पर्दा मासो ताकि सब लड़कियां कुछ जान जाए ताकि मुझे खिंचावे ना। खुरपी सिंह हाँ, खुरपी घाट छोड़ जाए खुरपी घाट छोड़ जाए। ना ठीक है। ये बताइए नमो एक बात किसका नाम खुरपिया सिंह है, किसका नाम हसिया सिंह है, कौन कौन है, कौन हो तुम? भैया हसिया सिंह खुरपी सिंह हसिया इसमें सिंह तो खुरपिया सिंह लिखा है। हाँ देख खुरपी सिंह हमें नहीं। हम घास छला हमका घास काटा हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप तुम लोग को पैदा कैसे किए थे। गोड़ से। आप जानते नहीं जैसे सब पैदा हुए इससे हम लोग भी पैदा हुए ये थे। लोग भैंस के पेट से पैदा हुए। नाम कैसे रखे हैं उनको? थोड़ा सा ढंग नहीं था, बच्चों का नाम रखना चाहिए खुरपिया सिंह। हमारे कहीं तुम लोग बनावटी नाम तो नहीं बना के आए हो? हमारे बाबू का नाम लंका रहा खुदार। हरसवा सिंह। अरे तो फरसा से काट मैडम के काटे जी। ना है। हाँ तब हम छोटे टुकड़ा हो गया ए, छोटे छोटे हो तू गया। सब चल पैसे दे। हमरे के लिए हाँ, हंसी वो। वाला खुरपी पे। दे ना हमारा तो सही क्या था ऐसा करिए आप हम लोग। कटे पे हम सुनिए, हाथ सुनिए, छोड़ो। सुनिए। अरे मैडम जी, हम आप लोग का नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, तभी नाम लिखेंगे हमारे कोचिंग में, तभी आप लोग को आना है। पहले आप लोग अपने घर के कोई किसी गार्जियन को लेके आओ, ठीक है? तुम लोग खुद लग रहे हो जैसे 2-4 बच्चे के बाप और आए हो यहाँ कोचिंग करने। बोलने का भी तमीज नहीं है तुम लोग को। अब कैसे मैं मानूं कि तुम्हारे बाप का नाम हरसवा था और तुम्हारे नाम खुरपिया है, इनका नाम हसिया सिंह है? कैसे मैडम मानूं? जी हमारे बाबूजी बोला वाला फसल स्टार्ट नहीं है। अरे भाई इतना औकात चाहिए तुमको, बोलने का ढंग है? मैडम से ऐसे बात की जाते हैं? मैडम तब बताओ थे ना 7 जने काट दे रहे हैं तब हम छोड़ छोड़ गए। ये भैया भैया ए लड़की शांत रहो। मैडम जी पता ले बनना हम नमो लिख दे। अच्छा हाँ मैडम जी सुनो आप मार दो। पहले मेरी बात सुनो। कैसे हम भरोसा करें कि ओए क्या बात हो रही थी तुम? खुसुर खुसुर क्या हो रहा है? नहीं वह कहती बाबू बोला हूँ तो बाबू ही बजी तब। तुम अभी बोले कि बाबू आएंगे फरसवा से काट देंगे। हाँ मैं कैसे भरोसा करके तुम्हारा नाम लिख दूं कि बाप जब इतना कातिल है तो बेटा कैसा है? मैं लिखबू मैडम जी बाबू बताऊ मैडम हमारा नाम ना लिखिन तब वही फंसवा लेके अगर कहाँ मैडम पूरा स्कूल वाला गोड़ दे ही। बंद करा दे। असली फारसा तो नहीं है अगर इनकर कोचिंग बाबू। चलाना है तो हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, अपना कॉपी पकड़ो। हम क्या करें? यहाँ पे हम कोचिंग ही बंद कर दें क्या? ये लोग ऐसी सी बात कर रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर कोई खतरा ना हो जाए। मेरे बच्चे मेरे पति कहाँ जाएंगे? अरे बदतमीज छोड़ो छोड़ो भाई। मेरा हमारे नाई पे दे दा हम बड़े छछुरा ले जाब हम बड़े छछुरा ले जाब। ये मैडम जो लोग जी, बड़े चालाक होता है। हम सब जना हमारे से बाबू नहुआ ना लिखा रहे गधा हो गए। ए मैडम जी, ये कैसे को लड़कियां नाम लिखी है? मैडम जी लो मारो। तुम लोग इतने इतने साल के देखने में तो जैसे 4-6 बच्चे के बाप लग रहे हैं। नहीं मैडम और ये 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे आपका हैं। चश्मा पावर शांत वाला तो रहो। नहीं है। हम चुप रहो। इस बेटा तुमको कितना पढ़ा आता है? 25 तक। 25 तक आता है। हाँ तो 17 का गिना के दिखाओ। तुमको कितना आता है? 9 तक। अच्छा बेटा तुम 17 का पढ़ा पढ़ दो। 17 के 17 17 गुना 34 17 के 51 17 चौकड़ से 17 50 85 17 छक्का से 17 17 के 17 36 17 9 17 17 17 17। ये तो 17 ओए 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 फुसुर फुसुर नहीं। तुम अब 18 का सुना दो, तुमसे छोटी बच्ची है ना। सुनो 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 18 के 18 18 दूना 40 18 तीन 300 18 दूना 200। डंडा कहाँ हुआ? हमारे आवत है हमारे आवत है। चलो पढ़ो। कितना के 15 का पढ़ा बनो। 15 के 15 दूना मैडम के मिल गए 2 ठिका। हाँ 15 दूना 20 उम्मा चली गए फीस। 15 दूना मैडम जी 3 गधा है, 1 2 3। नहीं 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 अभी हम इनसे नहीं पूछे हैं। अच्छा आप तुम सुनाइए मुझे 4 का पहाड़ा बढ़ जाएगी।
मैडम जी 17 का पूछिए। बेटा तुम 10 का 18 का पहाड़ा पढ़ दो। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 ज्यादा मत पढ़ा, 54। हम तो रास्ते में ना खमच खमच मार। ए बदतमीज चुप। मैडम जी तुम फिर कितनी पागल लड़की हो, तुमको बता रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, तुमको सुनना चाहिए ना, दिमाग में धसाना चाहिए, ऐसे हमको भी पढ़ना चाहिए। और तुम बच्चे के बात कर रही हो। अब पढ़िए। मैं हे। पढ़ लिखी हूँ। हे मैडम जी, हमें 3 काम दे दे, एक हमें दे दे, एक हमारे भाई दे दे, कल अपने बाबू लेके आओ, एक काम हम दे दे। ठीक है, आपको क्या दे दे? एक काम हम दे दे। अरे तुम कहीं दारू वारू तुम पी के नहीं आए हो क्या? ये तो लुक्खा लग रहे हैं दो के दो। मैडम जी हम काम दे देते हैं, अपने बाबू को दिए, इन्हें हमारे खेत गोड़ देंगे। हाँ, देखा तो है ये मैडम। बताओ, सुनिए पहले, तुम पढ़ने आए हो, पढ़ने। कोचिंग करने आए हो, एडमिशन करवाने आए हो? हाँ, तो चश्मा कहाँ लगता है? चश्मा मैडम जी गिर गया था, ऊपर रखे है। ऊपर रखे हो ना, तो ठीक है, कल अपने बाप को लड़कियां यहाँ पे- पटाने के लिए लेकर आए हैं। अगर लड़की मैडम जी तू लगाए तो हम तो देखा जोर तोड़ हाँ, देखो आप देखो बच्चों, मैडम बैठ तुमसे रहा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तुम पहले अपने पिताजी को कल लेके आओ, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन होगा। जाओ। मैडम आपको चश्मा उतार है, हम चश्मा उतार दे। अरे चश्मा मेरा पावर वाला है, मेरा आँख थोड़ा सा पानी आता है आँख से, इसलिए हम लगाए हैं। तुम्हारे आँख में कोई कमी है क्या? मैडम जी अपने मुड़ो पल्ला उतारा, हम चश्मा उतारा। हाँ मैडम जी, जौन हाँ। मैडम जी इनका मार के भगावा जाए घरे। बहुत बदतमीज है। रुको मैं डंडा लेके आता हूँ। लेके आओ बेटा, डंडा लेकर आओ। हम लेके आवा छी। आवा। मैडम जी तुम लोग पढ़ने आए हो, पढ़ने आए हो। आज के बाद तुम लोग हमारे कोचिंग में आना ही मत। कोचिंग करने आए हैं लोग, बताओ शर्म नहीं आ रहा है कि शादीशुदा होकर भी पढ़ने आई है? बदतमीज, इसके माँ बाप यही संस्कार दिए हैं। कैसे बात किया जाता है मैडम से, मास्टर से? कोई भी तमीज नहीं है बात करने का। उधर हो तो उन तीनों से अच्छे तो हमारे 2-2 बच्चे हैं, ये इतने अच्छे पढ़ते हैं। बच्चों तुम दोनों कल से बराबर आना कोचिंग, हम तुम ही लोग को पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर वो लोग आएंगे तो हम मार के भगा देंगे। होमवर्क चार्ज दो मैम। जगह बदल दे। बच्चों तुम लोग ना अब कल से हम यहाँ क्लास नहीं करवाएंगे, ठीक है? यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। तुम लोग जहाँ वहाँ छोटा सा मेरा घर देखी हो ना, रोड के सामने है, जो पक्का है, जहाँ ताला लगा है, हाँ मैं कल वो ताला खोल दूंगी, वहीं पे कोचिंग कराऊंगी। कल से तुम लोग वहीं पे आना, ठीक? मैम होमवर्क दे दो। होमवर्क आज दिमाग ठीक नहीं है, अब कल आएंगे तो हम होमवर्क देंगे, ठीक? ठीक है मैम। ठीक है, चलो खुश रहो बेटा। बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, क्या क्या बात कर रहे हैं। देखने में तो 2-4 बच्चे के बाप लग रहे हैं। सिखाना पड़ रहा है कैसे क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है। अरे हम भी किसी माँ बाप की बेटी हैं, मेरा देख के तो सीख लो। अभी हम सोचते थे कि कम से कम पढ़े लिखे बेटी बच्चे पढ़े रहेंगे तो अपना घर परिवार चलाएंगे, नहीं कोई कमाई धमाई कहीं भी क्लास चला के अपना कर खा लेंगे। लेकिन ये लोग तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, बोलने का भी तमीज नहीं है। मास्टर से मैडम से कैसे बात किया जाता है? अरे तो पास में फेल नहीं होगा तो पास होगे, कोई बात नहीं। कल से हम छोटे बच्चे को कोचिंग कराएंगे, अब इन लोग को नाम काट के हम बाहर कर देंगे। इसकी माँ आई थी, बोली थी मेरी बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में। बच्ची का सारा पोल खुल गया, कितनी अच्छी है इनकी बच्ची पढ़ने में।